नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्य वर्ल्ड डिकोड पर। मैं हूं आरके सर। साथियों, न्यूज है कि 24 जनवरी को डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक और भारत सरकार के आयुष विभाग ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये इस हस्ताक्षर से वैश्विक स्वास्थ्य और मानव कल्याण के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। यह समझौता जिसके अंतर्गत पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को डब्ल्यूएचओ की अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा वर्गीकरण यानी आईसीएचआई में मान्यता प्राप्त हो जाएगी, जिसके कारण यह वैश्विक स्तर पर ये प्रणाली, भारत की चिकित्सा प्रणाली उभर कर आएगी। इस समझौते में विभिन्न क्षेत्रों में लाभ होंगे, जैसे कि पहला लाभ स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगा, दूसरा लाभ भारत को भू राजनीतिक क्षेत्र में लाभ होगा, और तीसरा आर्थिक क्षेत्र में, चौथा पर्यावरण क्षेत्र में, और पांचवा सांस्कृतिक क्षेत्र में। आइए विस्तार से हम चर्चा करते हैं। तो पहले हम ये जानेंगे कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत को क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं भारत की आयुष चिकित्सा प्रणाली का क्या अर्थ है और यह प्रणाली क्या है। तो आयुष में AYUSH 5 अक्षर हैं। तो यहां पर ए का मतलब आयुर्वेद, 22 का मतलब यहां पर योगा, यू का मतलब यूनानी, एस का मतलब सिद्धा और एच का मतलब हेमोपैथी। तो इन 5 अक्षरों से मिलकर बनी है भारत की आयुष चिकित्सा प्रणाली। तो यह भारत की आयुष चिकित्सा प्रणाली एक प्राचीन ज्ञान है जो वैज्ञानिक अनुसंधान प्रमाणिक चिकित्सा पद्धति है। अन्य वैश्विक चिकित्सा पद्धति जैसे एलोपैथी चिकित्सा पद्धति वैज्ञानिक अनुसंधान के मामले में भारत की आयुष प्रणाली के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाती है। क्योंकि इसमें आप अचंभित हो रहे होंगे कि ये वैज्ञानिक अनुसंधान प्रणाली कैसे है। आइए एक एक करके समझते हैं। तो पहला पॉइंट है कि एलोपैथी जैसी विश्व की चिकित्सा पद्धतियां हैं, ये व्यक्ति के बीमार होने पर कार्य करती हैं। यानी व्यक्ति पहले बीमार हो जाएगा, उसके बाद हम इसका इलाज करेंगे। और ये भारत की आयुष चिकित्सा पद्धति व्यक्ति को बीमार होने से पहले कार्य करती है, यानी व्यक्ति को बीमारी नहीं होने देती है। यानी व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से इतना स्वस्थ बना दिया जाए कि व्यक्ति बीमारी नहीं पड़े। तो ये इस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति है ये भारत की चिकित्सा पद्धति। तो ये व्यक्ति के बीमार होने से पहले कार्य करती है, जिससे व्यक्ति बीमार न पड़े, और बीमार बाई चांस पड़ भी जाए तो ये उसके बाद भी चिकित्सा पद्धति काम करती है, भारत की चिकित्सा पद्धति। दूसरे नंबर पर एलोपैथी चिकित्सा पद्धति केवल फायदे की बात करती है, केवल लाभ ही बताती है कि ये दवा खाने से ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ये दवा खाने से ये बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन इसके साइड इफेक्ट पर बिल्कुल भी ज्यादा, बहुत ही कम चर्चा करती है, उसके लिए साइलेंट फीचर रहते हैं। जबकि आयुष चिकित्सा प्रणाली साइड इफेक्ट, इसमें बिल्कुल नाम मात्र का साइड इफेक्ट रहता है। जैसे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में योग तो बीमारी नहीं पड़ने देती, इसका साइड इफेक्ट कुछ है भी नहीं है। अब हम तीसरे बिंदु पर बात करते हैं कि एलोपैथी जैसी की चिकित्सा पद्धतियां बीमारी को खंड खंड करके देखती हैं। जैसे व्यक्ति की आंख में समस्या है तो आंख का इलाज कर दिया जाता है, अगर नोज में नाक में समस्या है तो नाक का इलाज कर दिया जाता है, त्वचा में समस्या है त्वचा का। लेकिन ये खंड खंड करके बीमारियों को देखती है। लेकिन भारतीय चिकित्सा आयुष प्रणाली है, ये व्यक्ति को होल, अगर व्यक्ति को कान में कोई समस्या है तो व्यक्ति के संपूर्ण शरीर के बारे में अध्ययन किया जाएगा कि आखिर ये समस्या पैदा क्यों हुई, इसके कान में समस्या क्यों आई। तो पूरे शरीर को दृष्टिगत रखते ही इलाज किया जाता है। और ये संपूर्ण मानव मनुष्य को अंगों में डिवाइड न करके पूरे मानव को ही संपूर्ण मानकर ये भारत की आयुष चिकित्सा प्रणाली इलाज करती है। और साथ में ये प्राकृतिक पर्यावरण जैव विविधता के साथ में भी सामंजस्य बिठाए रखती है। और हम यहाँ पर एक बात और जानने पर आपको अचंभित होगा कि विश्व में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां अपनाई जाती हैं, उनमें पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का योगदान 80% है। यानी 80% चिकित्सा पद्धतियां पारंपरिक अपनाई जाती हैं और मात्र 20% ही ये एलोपैथी जैसी चिकित्सा पद्धति विश्व में अपनाई जाती हैं। और जैसे कि डायबिटीज होगी, हाइपर टेंशन हो गया, मानसिक स्वास्थ्य जैसी समस्याएं, बीमारियां हो गई जो वैश्विक स्तर पर व्याप्त हैं। एलोपैथी दवाएं इसमें कारगर नहीं हो पाती हैं, और अगर एलोपैथी दवाएं खाते भी हैं तो साइड इफेक्ट अधिक आते हैं। तो यहां पर भारतीय आयुष जैसी चिकित्सा पद्धतियां बहुत कारगर साबित होंगी। साथ में क्या होगा कि जैसे कि इस प्रकार की छोटी बीमारियां हुआ करती हैं, उनको भारत जैसी आयुष चिकित्सा पद्धतियों से दूर कर दिया जाएगा। मात्र 8-10% बीमारियां ऐसी हैं जिन पे जैसे ऑपरेशन हो गया, तो आयुष में ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, चलो वो 8-10% की बीमारियां हैं, वहां पर एलोपैथी जैसी चिकित्सा पद्धतियों से ऑपरेशन करा लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 90% बीमारियों पर तो आयुष जैसी चिकित्सा पद्धति ही कारगर है। तो बस इसी चिकित्सा पद्धति को WHO में मान्यता प्राप्त होने जा रही है।
तो वैसे देखा जाए WHO ने ये एक बार ये स्वीकार किया था और विश्व को बताया भी था कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भारत जैसी योग पद्धतियां बहुत ही कारगर हैं। और यूएन ने तो 21 जून को जो योग दिवस है उसको अपनी सूची में शामिल किया गया है। पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मनाता है। और यहां पर हम अब दूसरे बिंदु पर बात करते हैं कि भारत को भू राजनीतिक स्थिति पर किस प्रकार से फायदा होगा इस समझौते से। तो नंबर एक बात तो WHO में भारत की भूमिका बढ़ेगी और G20 क्वाड जैसे मंचों पर स्वास्थ्य कूटनीति का भारत का डंका बोलेगा, क्योंकि भारत स्वास्थ्य कूटनीति की बात करता है। जैसे कि भारत ने कोरोना के समय पर वैक्सीन कूटनीति चलाई थी और भारत की दवाएं विश्व स्तर पर गई थी और भारत की वैक्सीन जो गरीब देश थे उनको भारत ने फ्री भी दिया और जो अमीर देश थे वो खरीद सकते थे उनको भी भारत ने दिया। तो इस प्रकार से भारत ने वैक्सीन कूटनीति के माध्यम से विकासशील और अल्पविकसित देशों से बहुत अच्छे संबंध बढ़ाए। इससे क्या होगा कि वैश्विक स्वास्थ्य बढ़ेगा। और यहां पर एक और मैं बात बता दूं कि यूएसए ने WHO से 2020 में अलग होने की घोषणा की थी और 2026 में WHO से यूएसए अलग हो गया है। तो WHO को फंडिंग और अन्य स्वास्थ्य सहयोग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, लेकिन भारत और यूएई जैसे देश इस वैक्यूम को भरने के लिए तैयार हैं और ये वैक्यूम अब भरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए जियो पॉलिटिक्स स्तर पर भारत को बहुत बड़ा फायदा होगा और WHO से अमेरिका की ये दूरी अमेरिका के फार्मा सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। आइए हम तीसरे बिंदु पर बात करते हैं, भारत को आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या फायदा होंगे। इस समझौते से भारत के आयुष उद्योग को बहुत उछाल आएगा और जैसे कि भारत में जो आयुष प्रणाली है, इस प्रणाली का जो व्यापार हम देखें तो 2025 में $23 बिलियन का व्यापार है और WHO से प्रमाणन प्राप्त होने के बाद इसकी वैश्विक मान्यता प्राप्त होगी और इसका व्यापार आगामी वर्षों में दुगना होने की पूरे चांस है। और भारत जहां कभी फ्री ट्रेड की बात करता है, किसी देश से व्यापार समझौता करता है, तो उसमें अपनी जेनेरिक दवाइयां, फार्मा सेक्टर और आयुष चिकित्सा पद्धति को भी शामिल करता है। जैसा कि ओमान और न्यूजीलैंड से जितने भी अभी समझौते हुए थे उनमें भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुष को भी शामिल किया गया। इसमें भारत की दवाएं विश्व के मार्केट में छा जाएंगी और इससे हमें आर्थिक लाभ ये भी होगा कि स्वास्थ्य पर्यटन भी बढ़ेगा और जिससे रोजगार सृजन भी होगा और किसान हर्बल कृषि भी करना स्टार्ट कर देंगे। और इससे एक हमको तीसरा फायदा ये भी होगा, ये समझौता बौद्धिक संपदा अधिकारों को मजबूत करेगा और इसमें एक ये फायदा ये भी बढ़ेगा कि वैश्विक स्तर पर जब मान्यता प्राप्त हो जाएगी तो भारतीय आयुष चिकित्सा पद्धति के लिए वैश्विक स्तर पर फंडिंग बढ़ेगी और इससे नए नए अनुसंधान होंगे। नई नई बीमारियां जैसे कैंसर है, कई प्रकार की बीमारियां, उनके लिए आयुर्वेद जैसी और कई भारत की पद्धतियां, उनको दवाएं खोजने में मदद मिलेगी। और हम इसमें अब चर्चा करते हैं पर्यावरण बिंदु में किस प्रकार से फायदा करेगा। तो आयुष चिकित्सा पद्धति प्राकृतिक और सतत विकास को बढ़ावा देती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जड़ी बूटियों पर आधारित है। उसी प्रकार योग भारत की जो पद्धति है, योग जो कि प्राकृतिक बाग बगीचों के बीच में, पेड़ पौधों के बीच में रहकर ही योग को अपनाया जाता है। इसके कारण जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से आसानी से विश्व लड़ पाएगा। और जो एलोपैथी जैसी चिकित्सा पद्धतियों में जो नाना प्रकार के केमिकल और सिंथेटिक दवाइयां होती हैं, उनकी बीमारियों से विश्व को निजात मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि भारत की सांस्कृतिक फायदा क्या क्या भारत को होगा। तो सांस्कृतिक फायदा को हम देखें तो भारत की आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति 5000 वर्ष पुरानी है और योग को तो यूनेस्को ने भी अमूर्त धरोहर में शामिल किया है और 21 जून को योग दिवस यूएन ने मान्यता प्राप्त है। 21 जून को पूरा विश्व योग दिवस मनाता है। तो भारत का सांस्कृतिक गौरव बढ़ेगा और सांस्कृतिक पहचान भी बढ़ेगी, भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी और विश्व में पश्चिमी चिकित्सा पद्धतियों का एकाधिकार समाप्त होगा और भारत की आयुष जैसी चिकित्सा पद्धति उसका स्थान लेगी। और ये भारत की चिकित्सा पद्धति इतनी इंक्लूसिव है, इतनी सतत विकास को बढ़ावा देती है कि इसको गरीब देश आसानी से अपना सकते हैं। ये सस्ती होती हैं और इससे लिंग समानता भी बढ़ेगी क्योंकि बीमारियां अधिकतर महिलाओं को ज्यादा समस्याएं रहती हैं, तो इससे महिलाओं को ज्यादा फायदा होगा और साथ साथ में ये इससे स्वास्थ्य असमानता को भी विश्व के स्तर पर समाप्त किया जा सकता है।
तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि आयुष चिकित्सा पद्धति एक वैश्विक ब्रांड है, ये वैज्ञानिक अनुसंधान से प्रमाणित है। इसके आगे एलोपैथी जैसी चिकित्सा प्रणाली वैज्ञानिक अनुसंधान में आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाती हैं, और 2030 तक भारत वैश्विक स्वास्थ्य हब बनेगा, और इसके लिए ये विश्व के कल्याण के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। तो साथियों, इसी प्रकार के करंट इश्यू को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य वर्ल्ड डिकोड पर। धन्यवाद।